अवध अंगूठी में जड़ दीने, सीता ऐसे सोहे रे ऐसे, सीता ऐसे सोहे जैसे सोने की लड़ी, सीता ऐसे सोहे। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी, सावन की लड़ी प्यासे नैनों में पड़ी, सावन की लड़ी प्यासे नैनों में पड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। आइए चारों भैयाओं को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। 8:38 हुआ है। हमने कहा था 9 बजे तक आरती हो जाएगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अगर 9:30 तक हो जाए? 9 ठीक है, 9:30 नहीं। अच्छा हाँ समझ गए। किसी को दिक्कत तो होगी, उनमें से ना होगी तो इनमें से होगी। क्या करें, हमारे आने के 1 घंटे पहले आ जाते हैं और फिर 4-4.5 घंटे हम, वो इकट्ठे 5 घंटे बैठना पड़ता है। इतना आसान होता नहीं है ना। आप लोग तो कभी कोई आ गया फिर 1 घंटे बाद थोड़ी बहुत देर में उधर भी हो आई, घर तरफ भी कुछ माताएं तो चाय भी पी आती हैं, और कुछ भैया तो बीड़ी का सुट्टा भी मारे आते, उधर जाके फिर बैठ जाते हैं। हाँ, और कुछ तो बहुएं हैं गुटकी लेके आ जाती हैं कथा पंडाल में, हो पान चूना। हाँ बड़ा आनंद है, गुटकी का बड़ा आनंद है। घूंघट का पूरा सुख मिलता गुटकी वालों को। उनने लंबा घूंघट लगाया, उसी के अंदर चूना मिलाया, उसी में तमाकू। अब घूंघट पड़ा है क्या पता, और धीरे से ऐसे किया, लग गई समाधि। अब लगी है अखंड समाधि। अच्छा आश्चर्य की बात, ये थूकती भी नहीं। हाँ हाँ ऐसे बैठ रहती है। भगवान बड़ी अच्छी बात है, कम से कम जाती तो नहीं, उनसे तो ठीक ही है। हाँ ये घूंघट के फायदे हैं। हम खूब चिल्लाते रहे कि भजन करो भजन करो, और जब घूंघते ही है तो करें चाहे ना करें। तो कई माताएं यहाँ से घूंघट किए रहती, और जहां से संकीर्तन इतने जल्दी मर्यादा बढ़ जाएगी, फिर तुरंत कई भजन नहीं करना है? तो लेकिन गुटकी का बड़ा आनंद रहता। एक दिन देवी जी, तो मैं सुन रहा था लेटे लेटे, वो बता रही थी कि एक पंडित जी थे, वो तो मंच पे भी तंबाकू खाएं। एक पंडित जी, देवी जी बता रही थी, कुछ लोगों ने सुना होगा, कम थे, तो बोले उनको तंबाकू की लगी तलब। अब वो बेचारे घूंघट तो घाल नहीं सकते। अब उनने तंबाकू की डबिया निकाली, नीचे नीचे रगड़ ली। भागवत भगवान के आवरण में नहीं देख पाया किसी ने, लेकिन एक और विधा होती है रगड़ने के अलावा, वो ऐसे ऐसे ठोकनी पड़ती है तंबाकू, है ना? खाने वाले जानते होंगे। पंडित जी ने सोचा ये कैसे होगा, उनके दिमाग में आइडिया आया। हाँ जैसे नहीं बहुओं के दिमाग में आइडिया आता, वो नाक से घूंघट होगा, और व्यास जी कहेंगे भजन गाओ, सो मर्यादा इतनी लंबी हो गई दाढ़ी तक। अब मन मन में सोचेंगे होरी में जाओ, न देखोगे न जान पाओगे, काहे को गाओ। हाँ मन में सोचती होंगी, अब हमें क्या पता, हम तो आइडिया लगा रहे। पंडित जी ने भी बढ़िया एक आइडिया दिमाग में आया, तंबाकू तो लिए हैं, रगड़ ली, लेकिन वो नहीं ठोक नहीं पा रहे हैं। बोले देखो माताओं, कथा के बीच में ना भगवान का भजन करना चाहिए, सभी लोग गाना, और सुनो गाने में ताली जरूर बजाना, हम बताएंगे कब। बोले हाँ, बोले गाओ सभी से, बोले गाओ, सब लोग गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तुम सबसे ज्यादा तो वो गा रहा है, एक लड़का। हाँ अब बोले देखो गाओ भन्नी, अब तंबाकू लिए हैं, बोले ताली बजाओ, ताली बजा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले तुम
ठीक से नहीं गा रही, बंद करो बंद करो, चलो कोई बात नहीं। तुम्हें पता है ब्राह्मण कुछ कहे तो उसकी बात, अब तंबाकू कंप्लीट हो गई, वो हाथ में आ गई है चुटकी में। हाँ अब देखो आगे पंडित जी की चापलूसी, बोले तुम बंद करो, तुम्हें पता ही नहीं। अरे ब्राह्मण की बात मानो, ब्राह्मण की वाणी से जो निकले उस पर अमल करो। ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है, ब्राह्मण के मुख में गंगा, गंगा और गंगा के बहाने दाब लई तंबाकू, गंगा होती है। अब एक माता जी बहुत सीधी थी, उसने सोचा गंगा जी यहीं आ गई साक्षात, बड़ी कृपा है। वो शाम को आई, पंडित जी निमंत्रण है, अब बोले बिल्कुल। अब पंडित जी का निमंत्रण हो जाए तो पंडित जी तो बहुत खुश हो जाते, हमारा तो निमंत्रण कल हो जाए तो हम आज ही से बंद कर देते, घर वाला इकट्ठा काय को बर्बाद करे। तो पहुंच गए, उन्होंने बढ़िया स्वागत किया, खूब मालपुआ पूरी सब कुछ बनाया, खीर वीर सब, पापड़ भी बनाए, पर पापड़ परोसना भूल गई, दलिया वहां रखी थी। अच्छा एक आदत बहुत खराब होती है हम पंडितों की, 75 प्रकार के व्यंजन परोस के रख दो, और कोई बना बनाया अगर कोई परोसना भूल जाए तो लोग खुशी में लगी रहेगी। अब पंडित जी सोचने लगे कि अब ये पापड़ भूल गई, पापड़ नहीं मिले, 16 प्रकार का रखा है, उसमें संतोष नहीं है, पापड़ में दिमाग रखा है पूरा। सो करें वो मैया आज तो हम बच गए रास्ते में, क्यों? अरे मैया सर्प मिला बहुत बड़ा, लंबा सर्प। मैया ने कहा लंबा, कितना लंबा पंडित जी? बोले यहाँ से जैसे वो पापड़ की डलिया। अरे बोले पंडित जी पापड़ तो भूल ही गए हम। हाँ तो बोले कहीं सांपा मिलो तो कहा हमें तो पापड़ा चाहे, मन में सोच। उसने तुरंत पापड़ परस दिए। पंडित जी गलती हो, अरे नहीं कोई बात नहीं, खा लिया। पंडित जी प्रसन्न, पेट में हाथ फेरा, बोले पंडित जी रुको। पंडित जी ने सोचा दक्षिणा होगी, दक्षिणा हो गई, बोले फिर भी रुको। अब एक डबुलिया लेके आ गई, उसमें कपड़ा बंधा था, उसमें हाथ डाल के उसने कुछ चीज निकाली, बोली पंडित जी आकर ये हम अपने हाथ से खिलाएं। तो पंडित जी तो अब मालपुआ के लाटे आते, तुरंत डब्बा उसमें बा दिया और उसने निकाल के मुंह में भर दी। अब वो रखी थी बाबा के फूल, अब वो कड़र कड़र हूँ, सो थू थू करे, अरे क्या खिला दिया? पकड़ गई वो मुंह, बोली पंडित जी हिम्मत करके तुम गुटक जाओ, बिल्कुल लो पानी पी लो, गुटको तुम तो, देखो ऐसा ना करो। अरे बोले क्या गुटका रही हो, क्या खिला दिया, दिमाग खराब है तुम्हारा? बोले पंडित जी कुछ नहीं, बाबा के फूल आए। तो भाई तो कहते ब्राह्मण के मुंह में गंगा होती गंगा, तो हमने सोची जब गंगा इतना ही आ गई तो को भगत जाए इलाहाबाद, इतना ही सिरा दे। तो आइए बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक भगवान के जन्म की कथा में चलें। और श्री कृष्ण भगवान, आप सबको पता है कंस की जेल में आए। कंस की जेल में गए ही क्यों? क्योंकि कंस ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया, और चचेरी बहन थी बहुत, या तो स्नेह बहुत था या फिर दिखावा। रथ स्वयं हाँक रहा था और आंखों में आंसू भी थे। रथ स्वयं हाँक रहा था, आंखों में आंसू थे भाई के, बहन जा रही है, बहन जा रही है। बहन, और सच में बहुत लोग इस चीज को, आइए थोड़ा सा करुणा, इस चीज को बहुत लोग गौर नहीं करते। आप लोग कथाएं सुनो, रामलीला सुनो, प्रवचन सुनो, तो पिता की चर्चा होगी बेटी की विदाई में, माँ की चर्चा होगी, कई बार बहनों की भी, लेकिन कभी भाई की चर्चा नहीं की जाती। क्या भाई को वेदना नहीं होती? क्या भाई को कष्ट नहीं होता है? सबकी चर्चा होती है पर भाई की चर्चा नहीं होती। आज चर्चा होगी। अरे जब बहन की विदा होती है ना, तो आपको पता है एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसने कभी खुद नहीं सोचा था कि मैं रोऊंगा, और ना उसके घर वालों ने ना पड़ोसियों ने कभी नहीं सोचा था कि ये रोएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई बहन है, ये चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते आपस में, चूहे बिल्ली की तरह। और भाई तो कभी भी बहन को जब मर्जी आए तब थप्पड़ लगा दिया, जब मर्जी आए तब बोलना बंद कर दिया, लड़ते ही रहते वो तो हमेशा। और वही बहन जब विदा होती है
वही बहन जब अपना घर छोड़ के जाने लगती है, पूरा पड़ोस रोता है, माता पिता रोते हैं। और वह जब बहन वहां से कहती है भैया कहाँ है, एक बार भैया को बुला दो। वही भाई जो उसको चुड़ैल कहता है, डायन कहता है, जब मर्जी आए थप्पड़ लगा देता है, तब वो बुलाती है। और जब वो जाता है और बहन उसके हृदय से लग जाती है और इतने जोर से उसके शर्ट को पकड़ लेती है कि उसके शर्ट के बटन टूट जाते हैं, लेकिन बहन छोड़ती नहीं है। तब उस भाई का हृदय फट जाता है। तब फिर वो सोचता है मैंने तो कभी इसे बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा इसके पीछे पड़ा रहा, जब मर्जी आई तब थप्पड़ लगा दिया। मुझसे कहा गया किसी काम को मैंने कभी नहीं किया, तुरंत ऑर्डर दिया इसको। बाहर से पिताजी आए, अगर उसने कहा बेटा पानी लाओ, और बेटा तुरंत कहेगा दीदी पानी लाओ। बड़ी है फिर भी मैंने मार दिया, मैंने बोलना बंद कर दिया, लेकिन जब मैं लौट करके आया शाम को तो फिर भी मेरे कपड़े धुल दिए। हद तो तब हो गई। वही बहन थाली लेकर के पहुंच जाएगी, भैया लड़ाई बड़ाई अपनी जगह पर भोजन कर लो। कितना लड़ जाओ, वो रोटी देगी, सब सेवा करेगी। और उस समय उस भाई का हृदय वेदना से फट जाता है कि वाह, मैंने तो कभी इसके हिस्से का कभी प्यार ही नहीं दिया इसको, अब ये जा रही है हमेशा के लिए। सच में बेटियां तो बेटियां होती हैं। पड़ोस का दादा भी कहेगा बेटिया दुकान जा रही हो, हाँ दादा इधर आओ थोड़ा ये भी ले आना, हाँ क्यों नहीं, नहीं भी जा रही होगी तो ले आएगी। और लड़के तो दुकान भी जा रहे होंगे और दादा पूछ देगा तो नहीं दुकान नहीं, मैं तो, वो सब सोचता है। कितना ख्याल रखती थी ये पूरे घर का। अब दोबारा ये कभी मिलेगी क्या हमको ऐसे ख्याल करने के लिए? तब हृदय फट जाता है उस भाई का। तब समझ में आता है भारत की बेटी का अस्तित्व, जिसको बार बार बताया जाता है ये तेरा घर ही नहीं है, उसी घर को सजाती रहती है, सहेजती रहती है, समेटती रहती है, एक एक तिनका साफ करती है, एक एक पैसे का हिसाब रखती है। लड़का भले ही लापरवाह हो जाए, और उसी से बार बार कहा जाता है तुझे अपने घर जाना है, तुझे अपने घर जाना है। पर जब वो अपने घर जाती है ना, तो जैसे लक्ष्मी चली गई हो। उस पिता को देखो आप जो विवाह करता है, उसे पता ही नहीं चलता, कितनी स्फूर्ति आ जाती है, दौड़ दौड़ के सब कार्य करता है, कहां से पैसा रुपया सब व्यवस्था हो जाती है। अभी लक्ष्मी के पैर है ना, और जहां से उस बेटी की विदा हो जाती है, उसी पिता की हालत देख लेना, वो चलने में भी असमर्थ हो जाता है, पता नहीं किस कोने में पड़ा रहता है। उसके कान में केवल यही शब्द टकराते हैं। वो जब अपनी माँ से कहती है कि अम्मा पापा का ख्याल रखना, पापा से कहती है पापा अम्मा को कुछ कहना नहीं, भाई को सबको बताती है, उस बेटी की विदा होती है। और बड़े दुख की बात है, हम अपने आप को इस सभ्य समाज में पाकर के उसी बेटी को आज के आधुनिक संसाधन में गर्भ की जांच करवा के और मार देते हैं। हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, हम इतने ऊंचे दर्जे की सोच हमारी हो गई, बेटी है तो इसको गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। ये क्यों हो रहा है? फिर क्यों कथा सुनते हो आप? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसी कथा सुनने से आपको, अगर आप अपनी ही बेटी का इस तरीके से करेंगे। और आपको शायद जानकारी हो ना हो, पर मैं आपको बताए दे रहा हूं, संसार में जो सबसे 4 बड़े महापाप हैं, उनको सुनने के बाद भी अगर पूछा जाए कि उनसे भी बड़ा कोई पाप क्या है, तो लिखा है दुगणम चा गर्भपातने। जो 4 बड़े बड़े महापाप हैं, पूछा गया इनसे भी बड़ा कोई है अभी? बोले हाँ, इन सबसे बड़ा तो एक ही पाप है, और थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, बोले दुगुणम 2 गुना बड़ा है। और संसार में जितने पाप हैं उन सबका पश्चाताप है, पर गर्भपात कराने वाले का कोई पश्चाताप नहीं है।
जन्म जन्मांतर तक वह दोनों पति पत्नी निसंतान रहते हैं। 84 लाख योग दुनिया भोगने के बाद भी फिर 84 लाख में कोई पश्चाताप नहीं है, कभी संतान नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। सावधान, कभी भी यह जान के गर्भपात मत करवा देना कि कन्या है, 4 हो गई 5 हो गई ना। आखिर कन्या कहाँ कम है बेटे से, क्यों कम है? मैंने देखा यहाँ भी कन्याएं हैं, बेटों की तरह मैंने काम करते देखा, अपनी आंखों से यही देखा इसी मंच में। क्या नहीं कर सकती वो, क्या नहीं करती अपने माँ बाप के लिए वो? अरे वो खेत नहीं जाती क्या, वो खलिहान नहीं जाती क्या, वो फावड़ा लेकर के दौड़ पड़ती हैं। अरे वो पीठ पर बोरा लादने के लिए पल्लेदार तक बनने को तैयार है मेरे भारत की बेटी, और आप उसके साथ ऐसा अन्याय करोगे जिसे इतना प्यार मिलना चाहिए? भैया यही कथाएं हैं, इन्हीं से सीखना है। बहुत निवेदन है, इन बेटियों को बहुत दुलार मिलना चाहिए। बहुत विदा हो रही है, कंस रो रहा है, देवताओं ने देखा ये रो रहा है, जनता इसके पक्ष में हो जाएगी, पाप कम हो जाएंगे, ये तो बहुत पापी है, ये रो क्यों रहा है, झूठ मूठ रो रहा होगा। आकाशवाणी करवा दी, आकाशवाणी, अरे कंस इतने प्यार से तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसी का 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने देखा, कहां से? अरे बोले भैया कुछ और बताओ, कुछ और। आकाशवाणी हो गई। इतने प्यार से अपनी बहन को विदा करने वाला भाई चचेरा ही सही पर खुद रथ हाँक रहा, लेकिन जब मौत की बात आती है ना तो फिर कोई कुछ नहीं सोचता, एक क्षण में सब बदल जाता है। जब मृत्यु के पास आप जाने की बात सोचते हो फिर उससे बचने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। घृणित से घृणित कार्य, उसी बहन को पकड़ के बाल जमीन पर पटक दिया, एक हाथ से तुरंत तलवार निकाल ली और गर्दन काटने लगा। तब वसुदेव जी ने कहा भैया मार क्यों रहे हो? अभी शादी हुई, उन्हीं के पति ने, मारो मारो, आपकी बहन है ये, कैसे कांप रही है, थर थर कांप रही है, आपको डर रही है, आप इतने पराक्रमी वीर हो। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पुमा, ये आपकी अनुजा है, पुत्र पुत्री के समान है, कांप रही है थर थर, इसको मत मानो, आप तो मत मारो, आप दीन वत्सल हो। बड़ी प्रार्थना करने लगे, क्यों? जान बचाना है, जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, सबसे पहले जान बचाना चाहिए। तो देवकी की जान बचाना है, उनके पति को लड़ सकते नहीं, वो तो दूल्हा बन के बैठे हैं, और कंस जैसा महा पराक्रमी इतना बड़ा राजा, इतने राक्षस उसके साथ, तो हाथ जोड़ने लगे, पैर पड़ने लगे बार बार। अरे बोले इसका बालक मेरा काल होगा। बोले बालक होगा तब काल होगा ना, अगर बालक ही ना हो तो? बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले एक काम करो, हमारा ग्रस्त जीवन भी चले, हमें जुदा भी ना होना पड़े और ये मरे भी नहीं, एक उपाय मेरे पास है। क्या? आप अपनी जेल में हम दोनों को डाल दो और जितने बालक होते जाएंगे हम आपको देंगे, बात खत्म, 8वां आप मार देना। ठीक है, ठीक है। और सच में 6 बालकों को मार दिया, 6 को। 7वें में संकर्षण आए मेरे शेष भगवान, और भगवान ने कहा इसका संकर्षण कर दो, गर्भ स्थापित कर दिया गया, माया के द्वारा गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया बलराम जी को। वहां तो हल्ला मच गया, कंस की जेल में था तो गर्भस्थ थी, लेकिन पता नहीं खराब हो गया। और अब 8वें में भगवान आने वाले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावधान, सभी लोग सावधान हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, अपने अपने आंसू पोंछ लीजिए, अब भगवान आने वाले हैं। ठीक है, हाँ। और भगवान जब आएंगे तो यहाँ पर बधाई गीत भी होंगे, आप लोग नृत्य भी करेंगे, करेंगे ना?
कौन कौन नृत्य करेगा जरा हाथ उठाओ। वो कहां गई रुचि? चौका मत बहु नाचती। अब मूड गपा के घुस गए जमीन में भीतर पंडाल के। कोई नहीं नाचेगा। वाह, आप लोग हर बात में नाक कटा रहे हो बिल्कुल। है? अच्छा क्यों? मैंने देखा है उस दिन डीजे में, वहां किसी को शर्म नहीं लगती। भगवान के सामने शर्म लगने लगती है तुरंत। डीजे में देखो फिर अरा मटक चलूंगी 52 गज का जरे तुम्हारा थू थू। श्री कृष्ण